आपका मैथ्स का टीचर अब्दुल बासित अराई मुसब लर्निंग अकेडमी की तरफ से। तो आज से हम जो है अपनी मैथ्स की बुक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी जो मैथ्स की बुक होगी वो ये होगी, ऑक्सफोर्ड वालों की बुक है मैथ्स की, ये हमने आज स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे तो हम चैप्टर नंबर 1 पे आएंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारा रिव्यू एंड असेस। ये जो चैप्टर है ये 4th क्लास में से लिया गया है ताकि हमारी जो है असेसमेंट हो। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1 पे जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 शुरू करेंगे। तो ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। तो ये है हमारा क्वेश्चन, अ डिकेड इज 10 ईयर्स, यानी कि जो एक डिकेड होती है 10 ईयर्स जब मुकम्मल हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं डिकेड। अलॉट कैन हैपन इन 10 ईयर्स, 10 साल में बहुत कुछ हो सकता है। रीड दिस फैक्ट्स, इन फैक्ट्स को पढ़िए। ऑफ चेंजेस इन यूएस, यानी यूएसए में जो भी चेंज हुए हैं 1950 में और 1960 में, उनके बारे में जो फैक्ट्स है वो हमें बताए गए हैं। उन फैक्ट्स को जो है पढ़ के हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये फैक्ट्स हमारे लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन यूएस रोड्स, यानी जो यूएस के जो रोड्स थे उनके जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो ये थी 1950 में, और 1960 में उनका अमाउंट बढ़ के इतना हो गया है, ठीक है, 7 करोड़ हो गया है। और फैक्ट नंबर 2 है गैलन्स ऑफ मोटर फ्यूल सोल्ड, यानी जो मोटर फ्यूल जो थे वो सोल्ड हुए यानी बेचे गए वो इतने थे, और 1960 में आके वो अभी उनका अमाउंट इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और पैसेंजर्स माइल ऑन रोड, यानी जो रोड पे जो पैसेंजर थे मुसाफिर थे जो, उनका अमाउंट 1950 में इतना था, अब जो इंक्रीज हो गया 1960 में इतना इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अब नंबर 4 पे जो फैक्ट है वो है माइल्स ऑफ टेलीफोन वायर, यानी कि जो टेलीफोन वायर के जो माइल्स हैं वो 1950 में इतने थे, 6 करोड़ थे, अभी 1960 में उनका अमाउंट भी इंक्रीज हो गया है। तो अभी आप आ जाए अपनी बुक पे, अपनी बुक ओपन कर ले, एक्सरसाइज नंबर 1 पे आप चले जाएं। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो मैं रीड कर रहा हूँ, उसका आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ माइल्स ऑफ टेलीफोन वायर यूज्ड इन 1950 एंड 1960। क्वेश्चन की जो माना है वो है कि 1950 में और 1960 में टेलीफोन वायर की जो माइल्स हैं उनका अमाउंट ये और उनका अमाउंट ये, हमें वो टोटल करके बताना है टोटल कितना होगा 1950 और 1960 में। तो टोटल करने के लिए मैंने 1950 का अमाउंट भी इधर लिखा है, 1960 भी इधर लिखी है कि यहाँ पे कितना आ रहा है का अमाउंट। फिर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है, प्लस कर दिया है। जब टोटल बोलता है तो हमें प्लस करना होता है, जब डिफरेंस बोलता है तब हमें माइनस करना होता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए आप लोग। द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन यूएस रोड्स इन 1950 एंड 1960। यूएस रोड्स पे जो व्हीकल्स थी, व्हीकल्स हमारी ये 1950 में और 1960 में। इसका आंसर नंबर 2 है हमारा। सबसे पहले यहाँ पे भी टोटल के बारे में पूछ रहा है, तो जब हमें टोटल करना होता है तो हम ऐड करते हैं। अब हमने इन दो नंबर्स को ऐड कर दिया तो हमारा जवाब ये आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर माइल्स ऑन यूएस रोड्स इन 1950 एंड 1960। अब हमें क्या करना है इसमें कि यहाँ पूछ रहा है पैसेंजर कितने थे, लेकिन पैसेंजर का टोटल नहीं पूछ रहा है, पैसेंजर्स के डिफरेंस पूछ रहा है कि पैसेंजर्स का जो डिफरेंस है वो क्या है। तो जब हम डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस हम करते हैं माइनस। तो मैंने इधर 1950 का अमाउंट लिख लिया है और 1960 का अमाउंट लिख लिया है। ये लिखने के बाद हमें जब हम डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस में हम बड़े नंबर से छोटे नंबर से माइनस करते हैं। तो जब हम माइनस करेंगे इधर तो हमारा जो जवाब आ जाएगा वो ये आ जाएगा, यानी रिड्यूस हो जाएगा हमारा जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 की जानी बातें हैं। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ मोटर फ्यूल सोल्ड ड्यूरिंग 10 ईयर्स। 10 साल में जो हमारा टोटल मोटर फ्यूल जो हमारा सोल्ड हुआ है यानी बिका है 10 साल में, वो हमारा कितना है, ठीक है। वो हमें इधर भी टोटल पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया जब टोटल पूछता है तो हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो देखिए यहाँ मैंने ऐड किया है, इधर टोटल नंबर लिखे हैं दोनों, और उन दोनों को हमने ऐड कर दिया है सिंपली जैसे ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। व्हाट डज 8 मीन इन 385,000। अब ये जो हमारा एक अमाउंट है इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि यहाँ पे जो 8 है 8 की क्या प्लेस है, यानी 8 का मतलब क्या है इधर। तो यहाँ पे मैंने इसका जवाब लिखा है 8 मीन 10 लेक। इधर 8 जो है 10 लाख की जगह पे, यानी एट द प्लेस ऑफ 10 लेक।
आप इधर से काउंट कर सकते हैं यूनिट 10 100 करके। तो यहाँ पे जो 8 की जो प्लेस है वो है इधर 10 है। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 मुकम्मल हो चुकी है। एक्सरसाइज नंबर 2 हम बाकी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए खुदा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 की मैथ्स हमने स्टार्ट की थी, तो उसकी जो है हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली थी। तो आज जो है हम यूनिट 1 की एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है गिव स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं, हमें इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 400,000। ठीक है, 400,000 प्लस 4,000 प्लस 40। तो अभी हमने जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि उस फॉर्म में कोई भी वर्ड नहीं हो, यानी नो वर्ड इन इट, यानी कोई भी जो है उसमें वर्ड नहीं हो, सिर्फ नंबर्स हों। ठीक है, जैसे ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी ये यहाँ पे देखें, जैसे सवाल में हमें दिया गया था कि 400,000 प्लस 4,000 प्लस 40, तो मैंने इन सारों को ऐड कर दिया, तो जो मेरा जो जवाब आया वो आया ये। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोल रहा है 200 मिलियन। अभी हमने जो है इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 200 मिलियन 48,503। तो अभी हमने इसकी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने से पहले आप इस टेबल को देख लें। ये टेबल मैंने बनाई है यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है मैंने बनाई है टेबल अपनी आसानी के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए। तो यहाँ पे सिंपली हमने लिखना है 200 मिलियन, यानी यहाँ पे बात हो रही है 100 मिलियन की। 100 मिलियन हमारा ये है, तो यहाँ पे हमने लिखना है सिंपली 200, 200 लिखना है सिंपली। उसके बाद हमारी जो आगे जो है वो है 48,000, यानी 48,000 जो आता है वो 10,000 के ज़ुमरे में आता है। ठीक है, तो 10,000 में हमने 48 को जो है पुट कर दिया। आगे जो हमारा आता है वो आता है 503 हमने आखिर में लिख दिया। यहाँ पे हमारा कुछ नहीं था 100,000 में, तो इधर हमने 0 पुट कर दिया सिंपली। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है हमारा 6,337,027। ठीक है, तो इसको जो है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सिंपली आप इस टेबल को फॉलो करके जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म बिना टेबल के लिखी है, आपको टेबल बना के लिखनी है। ठीक है, कुछ सवाल आपने भी करने हैं एज योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है कि इससे भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 45,97,012। तो इसको भी मैंने कर दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में एज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको एज टेबल इसको यूज़ करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनानी है आपने। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 3 की जाने बातें हैं स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज नंबर 3 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द ग्रेटेस्ट ओशियन डेप्थ इन द पैसिफिक ओशियन इज़ 35,798 फीट। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के जो सबसे गहरा ओशियन है दुनिया का, उसकी जो डेप्थ है यानी कि गहराई है वो है 35,798 फुट। तो आगे हमने बताना है कि फाइंड दिस डेप्थ इन इंचेस। अब ये जो डेप्थ दी गई है ये हमको फीट्स में दी गई है। ठीक है, फीट्स में दी गई है। तो अभी हमने इसे बताना है इंचेस में, इसमें बताना है इंचेस में बताना है। ठीक है, तो इंचेस में बताने के लिए हमें यहाँ पे एक हिंट दी गई है कि 1 फुट बराबर होता है 12 इंचज़ के 1 फुट जो बराबर होता है हमारा वो होता है 12 इंचज़ के बराबर होता है। तो 35,798 फीट कितने इंचेस के बराबर होंगे। तो ये मालूम करने के लिए हमें जो है सिंपली 12 से उसे मल्टीप्लाई करना होगा इस नंबर को। तो जो हमें जवाब मिलेगा वो मिलेगा इंचेस में, यानी 40, यानी कि हमारा 4,29,576। तो ये हो गया हमारा इंचेस में। अब पार्ट नंबर 2 जो है इसका वो बता रहा है कि ये जो इंचेस आपने मालूम किए हैं इन्हें अब आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 इंच बराबर होता है 2.5 सेंटीमीटर के। तो इसे भी आपने सिंपली 2.5 को 4,29,576 से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली इसका जवाब आ जाएगा ये। ठीक है, 1,73,940। तो इसका पार्ट नंबर जो 3 है वो हमें बता रहा है कि अभी ये जो हमने मालूम किया है इसका इंचेस, ये सेंटीमीटर में से हमने मालूम किया है, इसे अभी हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है,
1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो देखें अभी हमने इधर 1 किलोमीटर के बारे में बता रहा है, 1 सेंटीमीटर के बारे में नहीं बता रहा कि कितने किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के बारे में बता रहा है कि कितने सेंटीमीटर के बराबर है। तो यानी कि इसके अंदर से हमारे बहुत सारे जो है इस किलोमीटर्स निकल आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो इधर हमने सिंपली डिवाइड करना है। जब हम इस अमाउंट को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो ये आपने खुद ही जो है एज अ प्रैक्टिस जो है ये सवाल आपने सॉल्व करने हैं। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में अभी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सरसाइज नंबर 4 की जाने आते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 4 का जो क्वेश्चन है वो हमारा है सब्ट्रैक्ट द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हमें अपना क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हमने समझना है कि सब्ट्रैक्ट द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि जो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है उससे जो है हमने सब्ट्रैक्ट करना है। माना 4 डिजिट, यानी कि 4 डिजिट हमारे सिंपली अगर मैं एग्जांपल यूज़ करूँ 1 2 3 और 4 मैंने इधर यूज़ कर लिया, ठीक है। अब बोल रहा है सबसे बिगेस्ट 4 डिजिट, माना सबसे जो बड़े 4 नंबर वाले हमारे नंबर हैं। इधर मैं लिख रहा हूँ 9999। तो ये 9999 ये हमारे 4 नंबर्स के सबसे बड़े नंबर हैं, ठीक है। तो इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, यानी कि ये जो 6 डिजिट वाले नंबर हैं सबसे स्मॉलेस्ट है, हमें उनमें से इन्हें जो है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 तो स्मॉलेस्ट तो यही होंगे 1 वाले, तो इन्हें जो है हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट हमें करना है इन्हें। तो देखिए मैंने इधर सब्ट्रैक्ट किया है 1 1 1 1 1 और 9999 इधर मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। तो 1 में से मैं 9 हमारा माइनस नहीं होगा, तो 1 मैंने इसे कैरी लिया, तो यहाँ पे हो गया 11। 11 में से हमने 9 माइनस किया तो हमारा इधर 2 बच गया। इससे ही आपने यहाँ पे हमारा 0 बच गया। तो यहाँ से मैंने इसे 1 कैरी किया तो ये हो गया 10। 10 में से 9 गया तो हमारा 1 बचा। तो इससे आपने यहाँ पे इसे माइनस करना है सिंपली। तो जो हमारा जवाब आएगा वो ये होगा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5 की जाने बात है स्टूडेंट्स। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें इन्हें लिखना है। जो नंबर्स हैं हमारे 0.112 0.02 और 0.121 इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। माना असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, असेंडिंग ऑर्डर हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इनका जो है वो पॉइंट ख़त्म किया है। पॉइंट मैंने कैसे ख़त्म किया है कि मैंने जो नंबर है जो सिंपल 112 है जैसे, तो मैंने इसके अपान में पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर है तो मैंने इधर 3 0 दे दिए हैं, ठीक है। ये वाला मैंने तरीका इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने ऐसे ही किया है। जो हमारा नंबर है 2 मैंने उसे यहाँ लिखा है और अपान में मैंने इधर 100 दिया। इधर 100 क्यों दिया है? क्योंकि इधर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, ये 1 नंबर ये 2 नंबर, तो इस वजह से मैंने इधर 2 0 दिए, ठीक है। नंबर 3 पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 2 1 लिखा है, सीधा सिंपली 121 लिखा है और पॉइंट के बाद यहाँ पे मैंने लिखा है 1000। 1000 मैंने इधर क्यों लिखा है? क्योंकि इधर पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर है, तो इसलिए मैंने इधर 1000 लिखा है। तो यहाँ पे मुझे चेक करना है कि यहाँ पे 2 जो है सबसे छोटा है, तो 2 मैंने इधर लिख दिया, यानी 2 यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0.02 को, तो ये मैंने इधर लिख दिया। और हमारा जो है और इससे 2 से छोटा नंबर जो है हमारा है 112। तो उसके बाद ये जो है हमने इधर इसकी जगह लिख लिया। इसके बाद तो और जो हमारा सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 121, तो वो मैंने इधर आखिर में लिख लिया। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। एक्सरसाइज नंबर 6 की जानिब आते हैं स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज नंबर 6 का जो क्वेश्चन है वो है कि राइट इज 24 और क्लॉक टाइम। तो हमें इन क्वेश्चंस को क्लॉक 24 में जो है कन्वर्ट करना है। बहुत ही इजी है, आपने चेक करना है PM AM PM और PM। तो AM जो है वो बिल्कुल वैसा रहेगा, सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे 12.10 है तो ये 12.10 ही है, इसका जो आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। और ये जो PM वाले हैं इन्हें हमें चेंज करना है। तो जैसे यहाँ पे 4 है, 4 में मुझे सिंपली 12 ऐड कर देना है। तो जब मैं 4 में 12 ऐड करूँगा तो हमारा इधर जवाब आ जाएगा 16.25। और जैसे यहाँ पे PM है तो मुझे ऐसे भी चेंज करना है। तो जब मैं 12 में 12 ऐड करूँगा तो मेरा जवाब आ जाएगा 12.30। और यहाँ पे जैसे 9 है, 9 में जब मैं 12 ऐड करूँगा तो मेरा जवाब आ जाएगा 21.18। तो ये जो है मेरा आंसर होगा।
तो ये हो गया हमारा 24 आवर क्लॉक टाइम वाला फॉर्मेट। एक्सरसाइज नंबर 7 की जाने आते हैं स्टूडेंट्स। तो उसका जो क्वेश्चन है वो है कि कॉपी एंड फिल द मिसिंग न्यूमेरल्स। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है 3026 में हम क्या नंबर ऐड करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4304। तो ये मालूम करने के लिए हमें कि यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, हमें सिंपली माइनस करना होगा इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को। जो जवाब वाला नंबर है उसमें से हमें जो क्वेश्चन वाला नंबर है उसे माइनस करना होगा। तो सिंपली मैंने इधर माइनस किया है 4304 में से मैंने 3226 जो है मैंने माइनस किया है। सिंपली जैसे माइनस करते हैं आम तरीके से, तो मेरा जवाब आया है 1278। तो वो 1278 मैंने इधर लिखने हैं 1270 और 8, ठीक है। 1278 मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 की जाने आते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। हमें मालूम नहीं है कि यहाँ पे हमें क्या जो है पुट करना है, जबकि हमें क्वेश्चन का जो पहला ऊपर वाला पार्ट है वो मिला हुआ है और आंसर मिला हुआ है। तो इसी में भी हमें सिंपली यही तरीका जो है आजमाना है। तो यहाँ पे प्लस था, जब प्लस था तो हमने नीचे वाले को ऊपर रखा था। ये देखें 4304 को मैंने ऊपर रखा था। अब यहाँ पे माइनस है तो मैं नीचे वाले को नीचे ही रखूँगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे 5600 है तो मैंने इसे ऊपर ही रखा, और 4348 है तो मैंने इसे नीचे रखा। और सिंपली जैसे पहले माइनस किया वैसे माइनस करना है। माइनस आप लोगों को आती है तो माइनस करें। माइनस करने के बाद जो भी इसका आंसर है, जैसे 1 2, ये देखिए यहाँ पे 52 ऑलरेडी गिवन है, तो ये देखिए मेरे जवाब में 52 आया है। और बाकी जो यहाँ पे ब्लैंक है तो इनमें आपको 1 और 2 पुट कर देना है। जैसे मैं इधर 1 और 2 मैंने इधर पुट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बात है स्टूडेंट्स। इसमें हमें सिर्फ जो है क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बातें हैं, ये भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने पहले जो दोनों क्वेश्चन किए थे। तो इसमें हमें जो ऊपर वाला है वो नहीं मिला हुआ है, नीचे वाला भी मिला हुआ है और आंसर भी मिला हुआ है। इसमें भी हमें वैसे ही तरीका करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, क्योंकि इधर भी प्लस है, ठीक है। जहाँ पे प्लस होता है तो हमें वही तरीका इस्तेमाल करना है। ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला नंबर को हमने ऊपर लिखना है, जैसे 7923 है। और जो ये वाला है क्वेश्चन वाला जो नंबर है उसे हमें नीचे करना है और सिंपली माइनस कर देना है, जैसे हम वैसे माइनस करते हैं। इसी तरीके से हमने माइनस किया और जो भी हमारा जवाब है जैसे 1419 वो हमें इधर पुट कर देना है। 1419 मैंने इधर पुट कर दिया है, जैसे यहाँ पे हमारा जैसे जवाब आया है। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज नंबर 7 कंप्लीट हो चुकी है। बाकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।